आज हम इंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में बताएंगे। संबंध एवं फलन आप लोग फर्स्ट ईयर में भी बेसिक से पढ़ चुके हैं। संबंध क्या होता है? संबंध क्रमित युग्म से प्राप्त होता है। क्रमित युग्म क्या होते हैं? क्रमित युग्म जो होता है वह समुच्चय का प्रोडक्ट होता है। समुच्चय हम मान लेते हैं, जैसे कोई समुच्चय A बराबर दिया गया है 1 2 3 और समुच्चय B बराबर दिया गया है 3 4। अब जैसे हमको निकालना है A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B बराबर होगा, मतलब A का B से हमको संबंध दिखाना है। तो A का B से संबंध पहले हम मान लीजिए इसमें 3 अवयव हैं 1 2 3, तो पहले हम 1 से दिखाएंगे, तो 1 का 3 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा 1 कामा 3, फिर 1 का 4 के साथ हो जाएगा 1 कामा 4, 2 का 3 के साथ हो जाएगा 2 कामा 3, 2 का 4 के साथ हो जाएगा 2 कामा 4, 3 का 3 के साथ होगा 3 कामा 3, 3 का 4 के साथ होगा 3 कामा 4। तो ये होता है A क्रॉस B। और इसमें जो 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 2 कामा 4 3 कामा 3 3 कामा 4, ये होते हैं क्रमित युग्म। मतलब अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे तो इसमें कितने क्रमित युग्म प्राप्त होंगे? तो 1 2 3 4 5 6। अब ये सही है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमको पता है कि जैसे A बराबर दिया गया 1 2 3, मतलब इसमें 3 अवयव हैं, तो समुच्चय A में अवयवों की संख्या Na बराबर है 3, समुच्चय B में अवयवों की संख्या है Nb बराबर 2। तो A क्रॉस B में जो क्रमित युग्म बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी? तो Na क्रॉस B बराबर हो जाएगा Na क्रॉस Nb, मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6 क्रमित युग्म होंगे। इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा A क्रॉस B सही है। लेकिन इसमें ध्यान देना है, जैसे A क्रॉस B लिखा है इसका मतलब हमारा A का B से संबंध दिखाया गया है। लेकिन अगर इसमें B क्रॉस A निकालना हो, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A क्रॉस B नहीं होता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब हमको B का A से संबंध दिखाना है, तो ये आएगा B का A से संबंध, मतलब 3 का 1 से 3 कामा 1 हो जाएगा, फिर 3 का 2 से 3 कामा 2 होगा, फिर 3 का 3 से 3 कामा 3 हो जाएगा, फिर 4 का 1 से 4 का 2 से 4 का 3 से, तो B क्रॉस A आएगा 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3। क्रमित युग्मों की संख्या जो होगी इसमें भी 6 होगी, क्योंकि 2 गुणे 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 होगा। मतलब B क्रॉस A और A क्रॉस B के अवयवों की संख्या, मतलब क्रमित युग्मों की संख्या तो बराबर है, लेकिन इसको हम जैसे A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A नहीं कह सकते हैं। A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A कब आएगा? यदि समुच्चय A और B में अवयव भी बराबर हो, मतलब अवयव सेम हो, जैसे A बराबर दिया हो 1 कामा 2 और B बराबर भी दिया हो 1 कामा 2, तब A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A आएगा। इसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A मान बराबर नहीं है, केवल क्रमित युग्मों की संख्या बराबर है, तो इसको हम बराबर नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गए क्रमित युग्म। अब इन क्रमित युग्मों से जो A क्रॉस B या B क्रॉस A का उपसमुच्चय बनता है, उपसमुच्चय, उसे ही हम कहते हैं रिलेशन, मतलब संबंध। जैसे R उपसमुच्चय सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R उपसमुच्चय A क्रॉस B, तो R बराबर क्या होगा? R बराबर हम लिख सकते हैं, जैसे यहां से हम अवयव उठा लें, A क्रॉस B में दिया गया 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 2 कामा 4 3 कामा 3 3 कामा 4, हम कोई भी इसमें अवयव ले सकते हैं। जैसे हमने 1 कामा 3 लिया, 1 कामा 4 लिया, 2 कामा 3 ले लिया। अब 1 कामा 3 1 कामा 4 2 कामा 3 ये हमने A क्रॉस B से उठाया है।
मतलब ये 1,3 1,4 2,3 क्या है, ये इसका उप समुच्चय है, A क्रॉस B का उप समुच्चय है। तो इसके जो उप समुच्चय होते हैं उन्हें हम रिलेशन या संबंध कहते हैं। अब इसका मतलब इसमें 1 का 3 से संबंध है, 1 का 4 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है। अब इसके बाद इससे हमको निकालना हो संबंधों की संख्या, मतलब इसमें कितने संबंध बन सकते हैं, A क्रॉस B में कितने संबंध बन सकते हैं। तो संबंधों की संख्या क्या होती है, संबंधों की संख्या संबंधों की संख्या बराबर होता है उप समुच्चय की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या। अब उप समुच्चयों की संख्या हमें मालूम है, सूत्र होता है 2 की पावर m इंटू n, मतलब संबंधों की संख्या बराबर होगा 2 की पावर m इंटू n, जहां m क्या है, m है समुच्चय A में अवयवों की संख्या तथा n क्या है, समुच्चय B में अवयवों की संख्या। m क्या है, m बराबर है समुच्चय A में अवयव या अवयवों की संख्या, और n क्या है, समुच्चय B में अवयवों की संख्या या अवयव। तो संबंधों की संख्या बराबर होगा 2 की पावर m इंटू n। अगर संबंधों की संख्या पूछी जाए तो जो समुच्चय दिया रहेगा उसमें जो अवयव दिए रहेंगे m और n, उसका प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं 2 की पावर m इंटू n से। तो संबंधों की संख्या हो गई। अब इसके बाद आता है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार क्या होंगे, अब इसके बाद आएगा संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में सबसे पहला रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय A में ऐसा संबंध जिससे कोई भी क्रमित युग्म प्राप्त न हो, मतलब ऐसा संबंध बोल दिया जाए जिसमें जो कि क्रमित युग्म से प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि माना कोई समुच्चय A बराबर दिया गया है 1,3, समुच्चय A बराबर 1,3 मान लिया, और जो संबंध दिया गया है संबंध R बराबर A, B सच दैट, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं या फिर ऐसा है कि A, B जो है वो ऐसा है कि A बिलोंग्स टू A, मतलब जो A अवयव है वो भी A से बिलोंग करता है कैपिटल A से, और B बिलोंग्स टू A, B भी कैपिटल A से बिलोंग करता है, मतलब A अवयव भी A में है और स्मॉल b अवयव भी कैपिटल A में, समुच्चय A में है। तब संबंध जो दिया गया है A प्लस B बराबर एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब क्या जो संबंध दिया गया है, इस संबंध से क्या कोई क्रमित युग्म हमको इससे प्राप्त होगा, ये देखना है। तो जो संबंध जो प्राप्त होता है वो हमको क्रमित युग्म से प्राप्त होता है। क्रमित युग्म कैसे प्राप्त होता है, क्रमित युग्म जो होता है वो प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर केवल एक समुच्चय दिया गया है तो इसका प्रोडक्ट हम इसी से निकालेंगे, मतलब A क्रॉस A, जो A क्रॉस A होगा उसी से ये रिलेशन बनता है या बनेगा। तो पहले हम A क्रॉस A निकालेंगे, तो A क्रॉस A बराबर क्या आएगा, यही होता है रिलेशन। A क्रॉस A बराबर आएगा एक, यहां हम एक और लिख लेते हैं, तो A बराबर 1,3। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक का पहले एक से निकालेंगे, एक एक हो जाएगा, फिर एक का 3 से निकालेंगे, 1,3 हो जाएगा, फिर 3 का 1 से निकालेंगे, 3,1 हो जाएगा, फिर 3 का 3 से निकालेंगे तो 3,3 हो जाएगा। अब इसमें जो अवयव प्राप्त हुए हैं इनका हम नाम क्या दे सकते हैं, इसमें दिया गया है रिलेशन में A, B, मतलब पहला अवयव A है दूसरा B है, यहाँ पर A 1 है B 1 है, और जो रिलेशन दिया गया है A प्लस B बराबर एक विषम संख्या है। तो क्या इससे कोई क्रमित युग्म हमको मिलेगा, इसमें ये देखना है। तो 1 प्लस 1 A प्लस B मतलब 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 1 प्लस 1 2 आएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा,
3 प्लस 1 4 आएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा। और यहां बोला गया है कि a प्लस b जो है वह एक विषम संख्या के बराबर है। तो क्या जो क्रमिक युग्म बने हैं उनका योग 6 के मतलब एक विषम संख्या के बराबर है। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 है, 1 प्लस 3 4 है, 3 प्लस 1 4 है, 3 प्लस 3 6 है, 2 4 4 6 ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं। तो जो हमारा संबंध बोला गया था वो संबंध प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब एक भी संबंध प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। इसलिए R बराबर हो जाएगा फाई या बिलोंग्स टू A क्रॉस A। मतलब जो रिक्त समुच्चय है फाई वह रिलेशन हो जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? R बराबर फाई, मतलब इसका कोई भी समुच्चय या रिलेशन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे हम रिक्त संबंध कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध ये होता है कि जो संबंध सवाल में बोला जाता है या जो संबंध बताया जाएगा वह हर क्रमिक युग्म में लागू होना चाहिए, हर क्रमिक युग्म में प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं यही सवाल है कि माना a बराबर है 1 कामा 3, लेकिन रिलेशन इसका चेंज है। रिलेशन दिया गया है a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू a कामा b बिलोंग्स टू a, और जो संबंध दिया गया है a प्लस b बराबर सम संख्या, a प्लस b बराबर सम संख्या। तो अब इसमें जो रिलेशन हम निकालेंगे, रिलेशन R बराबर A क्रॉस A का प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो प्राप्त तो वही होगा 1 कामा 1, 1 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 3। अब इसमें देखना है कि जो a कामा b, a कामा b, a कामा b, a कामा b इनका जो योग होगा वो एक सम संख्या है या नहीं। तो ये सार्वत्रिक संबंध तब होगा यदि सभी का योग सम संख्या आ जाए, मतलब सभी का संबंध जो संबंध दिया गया उससे बिलोंग कर जाए। तो 1 प्लस 1 होगा 2, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, 3 3 6। सभी संख्याएं सम संख्याएं, मतलब सबका योग क्या है? एक सम संख्या है। और जो सवाल में संबंध बोला गया है वो भी एक सम संख्या है, इसलिए ये संबंध R क्या होगा? अतः संबंध R क्या है? सार्वत्रिक संबंध है। इसके बाद आएगा द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध क्या होते हैं? मतलब किसी एक समुच्चय का उसी समुच्चय से संबंध दिखाना, मतलब किसी समुच्चय A का A से संबंध जो होगा उसे हम कहेंगे द्विआधारी संबंध। तो इसमें सबसे पहला जो संबंध आता है वो होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध होता है किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R, किसी समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार परिभाषित होता है कि A का प्रत्येक अवयव या A कॉमा A रिलेटेड टू A, मतलब जो A कामा A है वह बिलोंग करेगा A से, कह सकते हैं इसको हम A कामा A बिलोंग्स टू R, या इसी को हम बोल सकते हैं A रिलेटेड टू A। ये हमने माना है कि जो एक अवयव है वो समुच्चय A में उपस्थित है जब या फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। तो अगर A का संबंध A से आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। या इसी को हम अगर मान लें X, तो हम X बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं, या X रिलेटेड टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A। अगर हम A का अवयव X मानते हैं तो हम X बिलोंग्स टू R लिखेंगे, मतलब X रिलेटेड टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू
ए हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि माना कोई समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3। इसमें समुच्चय केवल एक ही रहेगा, दो समुच्चय नहीं देंगे क्योंकि ये द्विआधारी संबंध है। मतलब इसमें केवल एक ही समुच्चय का स्वयं से प्रोडक्ट निकाल के ही संबंध बताया जाता है। जैसे ए बराबर है 1, 2, 3 और इसमें रिलेशन दे दिया जाए आर बराबर दिया है, जैसे मान लो 1, 1, 2, 2, 3, ये दे दिया गया। तो अब इसमें बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो इसमें हमको देखना है कि जो क्रमित युग्म बने हैं उसका जो संबंध है वो आपस में समान है या नहीं। मतलब जो संबंध ए का ए से है या एक्स का एक्स से है वो समान होना चाहिए। या यहाँ पर एक दिया गया है तो एक का संबंध एक से जो होगा वही इसका संबंध एक से होना भी चाहिए। जैसे यहाँ एक है तो एक का संबंध एक से है, 1, 1 है। 2 का संबंध 2 से है, 2, 2 है। 3 का संबंध 3 से है तो 3, 3 है। मतलब इसलिए आर क्या होगा, आर एक स्वतुल्य संबंध है क्योंकि इसमें सभी रिलेशन स्वयं से दिए गए हैं। लेकिन अगर इसी में दे दिया जाए, मान लो दूसरा संबंध R1 बराबर है इसी समुच्चय से, हम मान लेते हैं कि बनेगा 1, 1, 2, 2 और 1, 2। तब ये संबंध जो R1 आया है 1, 1, 2, 2, 1, 2, क्या ये संबंध स्वतुल्य संबंध है? तो हम देखेंगे इसमें ए के जितने अवयव हैं क्या उनका संबंध स्वयं से दिया गया है। अगर सभी अवयवों का संबंध स्वयं से दिया गया है तो उसे हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। अगर स्वयं से नहीं दिया गया है तो उसे हम स्वतुल्य नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 है तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, तो 1 का 1 से संबंध दिया गया है। 2 का 2 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से दिया गया है। आगे इसमें दिया गया 2 का 3, 1 का 2 से संबंध है, लेकिन तो इसमें अवयव 3 है मतलब 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का 3 से संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। और मान लेते हैं तो तीसरा संबंध R2 बराबर दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और आगे दे दिया जाए 1, 2, 1, 3 जो भी आगे हो। अब ये संबंध जो दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, क्या ये स्वतुल्य संबंध है? तो हमको केवल इसमें ये देखना है कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं उनका स्वयं से संबंध है या नहीं, बाकी कुछ भी आगे दिया गया हो। जैसे 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। आगे कुछ भी दिया हो 1 का 2 से है, 1 का 3 से, हमसे कोई फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तीनों अवयवों का संबंध स्वयं से दिया गया है, इसलिए ये होगा स्वतुल्य संबंध। ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। मतलब समुच्चय में जितने अवयव दिए रहते हैं उनका अगर स्वयं से संबंध समुच्चय में दिया गया है संबंध में तो वह स्वतुल्य होगा। अगर किसी भी एक अवयव का संबंध नहीं दिया गया स्वयं से तो वह स्वतुल्य नहीं हो सकता। जैसा कि R1 में 3 का 3 से नहीं दिया गया तो ये स्वतुल्य नहीं है। बाकी R में संबंध में दिया गया है और R2 में भी दिया गया है। संबंध जो होता है वह एक रास एक एक उप समुच्चयों से जो बनता है वही होता है संबंध। जरूरी नहीं कि जितने इसमें क्रमिक युग्म बनेंगे सभी को हम संबंध में ले लें, उसका जो उप समुच्चय बनेगा उसको ही संबंध कहा जाता है। जैसे यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3 केवल लिया गया, जबकि अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस A तो इसमें अवयव बनेंगे 3, 3 गुणे 3, 3 तरफ का 9 बनेंगे। यहाँ पर 9 आने चाहिए, लेकिन जो उप समुच्चय से बनता है उसे ही हम संबंध कहते हैं, जिसमें हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये सभी A क्रॉस A के क्या है, उप समुच्चय हैं। उप समुच्चयों से जो बनेगा समुच्चय उसे हम कहते हैं संबंध। स्वतुल्य संबंध समझाने के बाद जो अगले पार्ट है, अगले भाग है इसके, जैसे सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में समझाएंगे। तो इसको समझने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।